गुड मॉर्निंग 11th क्लास। आशा है आप सब अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं आपकी फर्स्ट बुक का, जो है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। थर्ड चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया था। अब हम फोर्थ चैप्टर करेंगे, महासागरों और महाद्वीपों का वितरण। सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगी कितने महाद्वीप और कितने महासागर। आई होप कि आपने वर्ल्ड का नक्शा भर लिया होगा। मैंने बहुत स्टार्टिंग में बोला था कि हर एक बच्चे को जो 7 महाद्वीप हैं और जो 5 सागर महासागर हैं वो पता होने चाहिए। एक बार दोबारा से हम काउंटिंग कर लेते हैं और मैं आशा करती हूँ कि आप इसको मैप में भर लेंगे। चलिए, पहला एशिया, दूसरा यूरोप, तीसरा अफ्रीका, चौथा ऑस्ट्रेलिया, पांचवा उत्तर अमेरिका और छठा दक्षिणी अमेरिका और सबसे लास्ट में है अंटार्कटिका, जो कि टोटल एक फ्रिजिड या स्नो आइल कॉन्टिनेंट है, आइस कॉन्टिनेंट है, पूरा बर्फ से ढका रहता है। 5 महासागर करते हैं। सबसे बड़ा पैसिफिक मतलब प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, उत्तरी ध्रुव महासागर जिसको कहते हैं आर्कटिक, और दक्षिणी ध्रुव महासागर जिसको कहते हैं अंटार्कटिक। ये हो गए 5 महासागर। और आप सबको ये पता होने चाहिए, 11th में ये एक ना एक ज़रूर आता है, वर्ल्ड के मैप में शो किया होता है आपको, मतलब उसमें प्रेजेंटेशन होती है, आपको आइडेंटिफाई करना होता है। क्लियर? अब करते हैं हम महाद्वीपों और महासागरों का वितरण। ये सारे महाद्वीप और महासागर जैसे हमें आज दिखाई देते हैं या प्रेजेंट में जो नक्शा है जैसे हमें ये आज दिखाई देते हैं, करोड़ों वर्ष पहले ये इस रूप में नहीं थे। यानी जो आज का मैप है, करोड़ों वर्ष पहले वो वैसा मैप नहीं था। तो कैसा था? बहुत डिफरेंट था। बहुत डिफरेंट में इतना डिफरेंट था कि सभी महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे और धीरे धीरे ये अलग होते चले गए। अब ये तो वैज्ञानिक तथ्य है कि ये जुड़े हुए थे, कैसे अलग हुए, और जिस रूप में आज हम अपने पृथ्वी को देखते हैं, सभी महासागरों और महाद्वीपों को देखते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आने वाले समय में भी वो वैसी ही रहे, उसमें भी चेंजेस आ रहे हैं। ये सब तथ्य और प्रमाण हैं जो वैज्ञानिक हमें बताते हैं कि जिस तरह से करोड़ों वर्ष पहले नक्शा जो था वो चेंज होता चला गया, उसी तरह से आज भी इसमें चेंजेस हो रहे हैं। हाँ, वो बहुत माइनर चेंजेस होते हैं, लेकिन ऐसे माइनर चेंजेस होते होते करोड़ों वर्ष के बाद एक अलग नक्शा प्रस्तुत कर सकते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार जो अटलांटिक महासागर है उसकी तट रेखा में कई सिमिलैरिटीज़ पाई जाती हैं। ये देखिए, ये मैप है आपका, ये है अटलांटिक महासागर। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि यहाँ पे जहाँ उभार है इधर गहराई है, यहाँ जहाँ ये खाली है इस साइड से उभरा हुआ है। मेरा कहने का मतलब या वैज्ञानिकों का जो तथ्य प्रस्तुत करने का मतलब था वो ये था कि एक टाइम पे ये पूरा हिस्सा इस तरह से जुड़ा हुआ था। यानी ये उत्तर अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका पूरी तरह से अफ्रीका और यूरोप के साथ सटा हुआ था। और आपको हैरानी होगी कि जो इंडिया है वो घूम फिर के यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर इकट्ठे थे और ये इकट्ठे कहलाते थे पैंजिया। अभी हम लोग कुरुक्षेत्र घूमने गए थे तो वहाँ पर
एक साइंस सेंटर, पैनोरमा एंड साइंस सेंटर करके बना हुआ है। अगर आपको कभी जाने का मौका मिले तो आप ज़रूर जाइए। वहाँ से मैं कुछ पिक्चर्स कलेक्ट करके लाई हूँ, फ़ोटो खींच के, तो वो बिल्कुल इसी से रिलेटेड है। मैं वो पिक्चर्स इस क्लास के बाद एंड में डाल दूँगी, आप ध्यान से देखिए। उसमें बताया हुआ है कि कैसे 50,000 वर्ष पहले, उससे करोड़ वर्ष पहले और उससे भी करोड़ वर्ष पहले हमारा पूरा पृथ्वी कैसी दिखती थी, धीरे धीरे कैसे उसमें से विस्तार हुआ और जो महाद्वीप थे उनमें महासागर घुसने लगे और फिर वो स्थल भाग धीरे धीरे अलग होने लगे। तो ये कुछ गतियां हैं, कुछ बल हैं जिनके कारण कि ये सब चीज़ें हुई और आज हमारे सामने 7 महाद्वीप और 5 महासागर निकल के आए। बहुत अद्भुत है ज्योग्राफी, वर्ल्ड, दुनिया बहुत अद्भुत है। और ऐसे ऐसे तथ्य जब पता चलते हैं तो एक बार तो बहुत हैरान होते हैं कि ये कैसे पॉसिबल होगा, लेकिन ये बिल्कुल सत्य है और प्रमाण के साथ ही वैज्ञानिक इसे प्रस्तुत करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले दिया है आपकी बुक में महाद्वीपीय प्रवाह, यानी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। समझ आ गया इंग्लिश में भी और हिंदी में भी कि महाद्वीप प्रवाहित हुए, है ना, कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट हो गए। अब ये थ्योरी सबसे पहले वैगनर ने शुरू की। आपकी बुक में लिखा है एक जर्मन मौसमविद थे एल्फ्रेड वैगनर, और उससे भी पहले, ये तो उन्होंने थ्योरी बना दी, लेकिन उससे भी पहले जो मैंने अभी आपको सिमेट्री बताई, यूरोप और अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका की जो जुड़े हुए थे, वो मैं आपको एक मैप भी बना के भेज दूंगी, आप उसको देखना कैसे कॉन्टिनेंट सारे जुड़े हुए थे। उसमें देखो, ये जो समानता थी ये 1596 में एक डच मानचित्रवेता थे जो मैप बनाते हैं, कार्टोग्राफर कहते हैं उनको। वो डच मानचित्रवेता अब्राहम ऑर्टेलियस, इनका नाम एक क्वेश्चन 1 अंक में ज़रूर आता है। उन्होंने सबसे पहले ये संभावना व्यक्त की कि क्या ऐसा कभी हो सकता है कि ये जुड़े हुए हो रहे हों एक साथ। फिर उनको समर्थन दिया एंटोनियो पेलेग्रिनी ने, और उन्होंने एक मानचित्र बनाया और उसमें ये दिखाया कि ये दोनों महाद्वीप इकट्ठा कर सकते हैं। आपने छोटे बच्चों की जिग्सा पजल देखी होगी, अलग अलग कटे हुए होते हैं, अलग अलग बिखेर के रख दो, बच्चा उनको फिट करता रहता है एक दूसरे में। तो इन्होंने ये बताया कि ये जो दोनों महाद्वीप हैं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप, ये दोनों खिसका के हम इधर ले आए तो ये एक दूसरे में फिट हो जाते हैं और ये बिल्कुल ठीक है। मैं आपको फ़ोटो भेजूंगी ना, आप देखना उसको, और आप भी ये कर सकते हो। करने का सबसे आसान, मैं तो बच्चों को ये कराती थी एक एक्टिविटी। क्या एक्टिविटी है? कलरफुल नक्शा लीजिए, कलरफुल नक्शा आता है वो लीजिए, सारे कॉन्टिनेंट्स को अलग अलग काट लीजिए। एशिया, ये साउथ अमेरिका अलग काटिए, नॉर्थ अमेरिका अलग, जितना कट सकता है। बहुत ज़्यादा टेढ़े मेढ़े हैं तो वो ऐसे स्ट्रेट काट लो, इसको भी काट दो, ग्रीनलैंड को, ये ऑस्ट्रेलिया काट दो, अफ्रीका काट दो, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप और एशिया, इस तरह से कट जाएगा, है ना। उसके बाद आप इनको जिग्सा पजल की तरह फिट करिए, सब हो जाएंगे, एक दूसरे में पूरी तरह फिट हो जाएंगे। ये जो इंडिया था यहाँ, और ये जो ऑस्ट्रेलिया, देखो ये जो इंडिया है ये यहाँ फिट हो जाता है ना, और ये जो ऑस्ट्रेलिया है खिसक के यहीं पे फिट हो जाता है। क्लियर? अब जो 2 संभावनाएं व्यक्त की, एक तो अब्राहम ऑर्टेलियस ने और दूसरा एंटोनियो पेलेग्रिनी ने, उन संभावनाओं पर रिसर्च करके भूगोलविद अल्फ्रेड वैगनर ने एक थ्योरी बना दी जो था महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। 1912 में बनाई, अल्फ्रेड वैगनर ने बनाई। और अल्फ्रेड वैगनर एक जर्मन मौसमविद थे, मौसम के ऊपर स्टडीज़ करते हैं वो थे। ही वॉज नॉट जियोलॉजिस्ट या जोग्राफर,
है ना, भूगोल वेता नहीं थे वो जर्मन मौसमविद थे। उन्होंने ही ये इस संभावना को एक रूप दिया कि हाँ, वाकई ही ये महाद्वीप एक दूसरे से सटे हुए थे। अब था क्या, सारे महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे और सिर्फ एक टेथिस सी था, नाम सुना होगा ना, टेथिस सी था जो पूरे महाद्वीपों को अलग अलग डिवाइड करता था। ऊपर वाला देखो आपकी बुक में दिया है, पेंजिया कहलाता था। टेथिस या पैंथालासा समुद्र था और इसका अर्थ था जल ही जल। और वैगनर के अनुसार 20 करोड़ वर्ष पहले इस बड़े महाद्वीप का विभाजन शुरू हुआ। जो टेथिस सागर था, धीरे धीरे वो दोनों पूरे महाखंड को, जो एक पेंजिया वाला भूखंड था, उसको उसने डिवाइड करना शुरू किया। तो ऊपर वाला जो था वो बन गया, 2 महाद्वीप बने, ऊपर लॉरेशिया और नीचे गोंडवाना लैंड। दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड, उत्तरी भाग बन गया अंगारा लैंड भी कहते हैं और उसको लॉरेशिया भी बोलते हैं। तो इस तरह से 2 हिस्से बने और फिर आपको पता ही है, टेथिस सागर है, पानी है, मूव करता गया, कई सागर बनते चले गए और सारे महाद्वीप धीरे धीरे करके अलग हो गए। अब ऐसे तो कोई मान नहीं लेगा, कहानी सुना दी और सबने विश्वास कर लिया। ऐसा तो इतना आसान ह्यूमन नेचर नहीं है ना। वो क्या मांगता है, प्रमाण, सबूत क्या है कि ये महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे। तो जो प्रमाण प्रस्तुत किए महाद्वीपीय विस्थापन के, उसमें सबसे पहला था महाद्वीपीय साम्यता, जो मैंने आपको बताई अभी कि एक बार इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए कि दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका के आमने सामने की तटरेखाएं अद्भुत और त्रुटि रहित साम्य दिखाती हैं। काट के एकदम फिट करो ना, एकदम से हो जाता है। तो 1964 में बुलर्ड ने एक कंप्यूटर प्रोग्राम की सहायता से अटलांटिक तटों को जोड़ते हुए एक मानचित्र तैयार किया, जो ये बताता था कि वाकई ही ये तट एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। ये सिद्ध हो गया जब उन्होंने काट के इसको फिट कर दिया, तो ये बिल्कुल सिद्ध हो गया। दूसरा, महासागरों के पार चट्टानों की आयु में समानता। आप देखो, ये बहुत छोटा सा एरिया नहीं है, अटलांटिक महासागर बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी जो चट्टानें यहाँ पाई जाती हैं या यहाँ पाई जाती हैं, उत्तर अमेरिका में पाई जाती हैं, उन चट्टानों में और अफ्रीका और इस यूरोप के तट पर जो चट्टानें पाई जाती हैं, उनकी एज में बहुत सिमिलैरिटी है। दे आर ऑफ द सेम एज। तो कभी जुड़े हुए थे, अलग हुए, तभी तो सेम एज है ना। तो उन्होंने देखो यही बताया है कि रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण विधि से महासागरों के पार महाद्वीपों की चट्टानों के निर्माण के समय को जाना जा सकता है और 200 करोड़ वर्ष प्राचीन शैल ब्राज़ील तट और अफ्रीका के तट पर जो हैं वो मिलती हैं। आपको पता ही है, ब्राज़ील यहाँ है, ये अफ्रीका है, ये दोनों, ये देखो ब्राज़ील और अफ्रीका। आप अभी इस लेसन के बाद ना इसको काटना और इसको यहाँ जोड़ देना, फिट हो जाएगा बिल्कुल। इसके बाद उन्होंने बताया टिलाइट जो है वो अवसादी चट्टानें हैं, निक्षेप हैं एक तरह से। और उन्होंने ये बताया कि ये जो टिलाइट हैं ये अवसादी चट्टानें हैं जो हिमानी निक्षेपण से निर्मित होती हैं। भारत में गोंडवाना श्रेणी के तलछट और दक्षिणी गोलार्ध के जो नीचे 6 हैं लैंड, उनमें सब में सिमिलैरिटी है। वो सब मिले हुए थे। वो सब क्या हैं देखो, अफ्रीका का तट, दक्षिणी अमेरिका, भारत का ये गोंडवाना क्षेत्र, ये वाले छोटे छोटे एरियाज जिनको आप दक्षिण पूर्वी एशिया बोलते हैं, और ऑस्ट्रेलिया, इन सब में पूरी सिमिलैरिटीज़ पाई जाती हैं जो ये बताती हैं कि ये सब एक साथ जुड़े हुए थे। क्लियर स्टूडेंट्स? अगला पढ़ते हैं प्लेसर निक्षेप। अब समुद्र के अंदर बहुत सारे गाना तट पर सोने के निक्षेप हैं और आश्चर्यजनक तथ्य ये है कि ये सोना युक्त जो शिराएं हैं ये गाना के साथ साथ ब्राज़ील में भी पाई जाती हैं। गाना इस साइड और ब्राज़ील इस साइड, वही सेम है।
निक्षेप भी सेम, खनिज भी सेम, आयु भी सेम, चट्टानों की आयु भी सेम, चट्टानों में पाए जाने वाले खनिज या निक्षेप भी सेम। लास्ट है जीवाश्मों का वितरण। जीवाश्म आप समझते ही हैं, फॉसिल्स जो हैं, समुद्री अवरोधक अब बीच में है अटलांटिक महासागर, लेकिन उसके बावजूद भी जो किनारों पर समुद्र में और स्थल में जीव जंतुओं के जो जीवाश्म है, फॉसिल्स हैं, वो भी सेम है। उसमें से एक लेमूरिया है ना, उन्होंने ये बोला है कि लेमूर भारत, मडगास्कर और अफ्रीका में मिलते हैं, और कुछ वैज्ञानिकों ने इन तीनों स्थल खंडों को जोड़कर इसे लेमूरिया नाम दिया है। कौन से 3 स्थल खंड हैं? भारत, मडगास्कर और अफ्रीका। भारत पता ही है, अफ्रीका भी पता है, मडगास्कर है ये छोटा सा आइलैंड, ये दिख रहा है आपको, ये छोटा सा आइलैंड है मडगास्कर। तो उन्होंने बोला है कि लेमूर पाए जाते थे यहाँ, बंदर की प्रजाति का ही एक जीव है, तो उन्होंने इसको और इसको, दक्षिणी अफ्रीका, मडगास्कर और इंडिया, इनको मिला के लेमूरिया नाम दिया है पूरे स्थलखंड को। इसके बाद उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि जीव केवल उथले खारे पानी में ही रह सकते थे, और इनकी अस्थियां दक्षिणी अफ्रीका के दक्षिणी केप प्रांत, जिसे केप ऑफ गुड होप कहते हैं, और ब्राज़ील में पाई जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलके ये सिद्ध करती हैं कि अटलांटिक ओशन या अटलांटिक सागर बाद में आया, जिसने इन महाद्वीपों को बिल्कुल अलग अलग कर दिया। अब आप मैं कुछ पिक्चर्स डालूंगी, उनको ध्यान से देखिए, जिससे आपको ये सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। और आज हम जिस अवस्था में है, ये अवस्था भी चिरस्थायी नहीं है। आने वाली जो नस्लें हैं वो देखेंगी कि कैसे चेंजेस हो रहे हैं। जैसे आपको शायद पता होगा, आपने 9th-10th में पढ़ा होगा, हिमालय पर्वत उत्तर की ओर खिसक रहे हैं, और ग्रीनलैंड भी खिसक रहा है, आइलैंड भी खिसक रहा है, छोटी छोटी, चाहे 0.1 सेंटीमीटर मिलीमीटर खिसक रहा हो, बट खिसक तो रहा है। हिमालय की हाइट बढ़ रही है, माउंट एवरेस्ट की हाइट बढ़ रही है, जिसके कारण उसकी तराई एरिया में बहुत सारे भूकंप आते हैं। तो ये चेंजेस हो रहे हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है जो चिरस्थायी है, सब में चेंजेस होते हैं, और हमें वो चेंजेस एक्सेप्ट भी करने पड़ते हैं। तो आज लेसन में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट टाइम फिर करेंगे। जिनको अच्छा लग रहा होगा, इंटरेस्ट से पढ़ो, मज़ेदार है ज्योग्राफी, और इतना अच्छा माइंड एकदम खुल जाता है पढ़ने से। बहुत अच्छी ये मेंटल क्या कहते हैं, एक तरह से मेंटल एक्टिविटी है, बहुत अच्छी चीज़ें जानने को मिलती हैं। तो इंटरेस्ट से पढ़ते रहिए और देखते रहिए निर्मल सरीश ब्लॉग्स, निर्मल ज्योग्राफी क्लासेस। निर्मल सरीश ब्लॉग्स भी है एक मेरा चैनल, जिसमें मैं कहीं घूमने जाती हूँ तो उसके बारे में बताती हूँ। आप उसको भी सर्च कर सकते हो, आपको कई नई नई चीज़ें देखने को मिलेंगी, कैसे, कहाँ, क्या, किस तरह से होता है, तो आप वो भी सर्च कर सकते हो। लेकिन निर्मल ज्योग्राफिकल क्लासेस में आप पूरी तरह से पढ़ाई कर सकते हो। सो कीप वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड, हैव अ नाइस डे एंड गुड बाय। ये देखिए 30 से 20 करोड़ वर्ष पहले ऐसे दिखता था वर्ल्ड। ऊपर लॉरेशिया, नीचे गोंडवाना लैंड। उसके बाद है 18 करोड़ वर्ष पहले भारतवर्ष अलग हो गया। यूरेशिया, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ये अलग अलग महाद्वीप बन गए।
अब देखिए 13.5 करोड़ वर्ष पहले भारत खिसक रहा है और ये है जी आपका 6.5 करोड़ वर्ष पहले। ये है 5 करोड़ वर्ष पहले भारत। देखिए कहाँ यूरेशिया के साथ, कहाँ अफ्रीका के साथ था, कहाँ खिसकता हुआ यूरेशिया का हिस्सा बन गया। ये है 50,000 वर्ष पहले का भारत। ये है 5,000 वर्ष पहले। ये बहुत पुराना दिखाया हुआ है सप्तद्वीप का, कैसे सारे महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए। देखिए नीचे दिखाया है जम्बू द्वीप, क्रॉच द्वीप, कुश द्वीप, शक द्वीप। पहले नाम दूसरे थे और फिर बाद में वो कुछ और बनते चले गए।